तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में एडमिशन कैंसिलेशन की प्रोसेस के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ, ताकि जब आप वैकेंट राउंड की प्रोसेस में जाओ एंड अगर आपने कैप राउंड के थ्रू कोई कॉलेज में एडमिशन लिया एंड वैकेंट राउंड में आपको कोई बेटर कॉलेज मिलता है, तो जो कैप राउंड वाला कॉलेज है वहाँ का आप एडमिशन कैसे कैंसिल कर सकते हो, कैसे आपको सारी जो फीस है वो रिफंड मिलेगी, क्या आपको सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वापस मिल जाते हैं या फिर नहीं, क्या कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हो सकता है एडमिशन कैंसिलेशन वगैरह करने के लिए। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊँगा, ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आए एंड आपको पता रहे। एंड अगर कोई भी कॉलेज आपके साथ गलत चीज़ करे तो आपको पता रहना चाहिए। तो उसके लिए गाइस ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो एडमिशन कैंसिलेशन की गाइस जो प्रोसेस है होती तो काफ़ी सिंपल है, बट काफ़ी सारे कॉलेजेस अपना दिमाग लगा के इसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर देता है, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। बट ये वीडियो देख के आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। एंड अगर कोई कॉलेज बोलता है कि हम कैंसिल नहीं कर सकते तो उनको भी वीडियो दिखा देना, वो भी चुपचाप आपको अपने जो पैसे है वो वापस जो है वो दे देंगे। ठीक है, अब क्या प्रोसेस होती है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज अगर आप वैकेंट राउंड में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका पूरा जो शेड्यूल है वो क्या है। कैप राउंड खत्म होने के बाद कब से वैकेंट राउंड जो है वो शुरू होने वाला है। जैसे इस साल इंजीनियरिंग का 10 तारीख से वैकेंट राउंड शुरू होगा एंड 13 तारीख को खत्म होगा। एंड जो कट ऑफ डेट है वो है 13 सितंबर के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो कट ऑफ डेट को जो है वो हमेशा याद रखना कि क्या कट ऑफ डेट है, बिकॉज इसके बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करोगे तो फिर फीस रिफंड जो है वो नहीं होता है। और डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा। वही एमबीए का अगर हम देखते हैं तो 8 तारीख से वैकेंट राउंड की प्रोसेस है एंड 12 तारीख लास्ट डेट है एंड 12 तारीख के शाम 5 बजे तक कट ऑफ डेट रहेगी। ठीक है, तो ऐसा शेड्यूल है। बाकी अगर आपका कोई और कोर्स होगा तो उसका भी आप जो शेड्यूल है वो देख सकते हो एंड शेड्यूल वाइज ही सारी जो चीज़ है वो होती है। एंड ये कट ऑफ डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको गाइस एक एग्जाम्पल देके जो है वो समझाता हूँ। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कैप राउंड में जो है एडमिशन ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि आपने कैप राउंड 1 में लिया होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने, किसी ने कैप 2 में लिया होगा, किसी ने कैप 3 में लिया होगा। ठीक है, तो अगर आप कैप राउंड में एडमिशन लेते हो तो आपको कॉलेज में फ़ीस भरना पड़ता है, साथ ही में आपको वहाँ पे आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी देना पड़ता है, जो कि कॉलेज के पास ही रहते हैं, हमें वापस नहीं मिलते। ठीक है, ये बाद में फिर सेमेस्टर 1-2 खत्म होने के बाद मिल जाते हैं। ठीक है, बट अगर इस स्टूडेंट को देखना है कि यार मुझे कॉलेज तो मिल गया है कैप राउंड 1 में, बट वैकेंट राउंड में अच्छे कॉलेजेस में काफ़ी सारे जो सीट्स है वो बची हुई है, तो मुझे ट्राई करना है। ठीक है, कि वैकेंट राउंड में मिल सकता है या फिर नहीं। तो जिनको भी कैप राउंड में एडमिशन मिला है, चाहे 1 में मिला हो, 2 में मिला हो, 3 में मिला हो, वो सभी स्टूडेंट्स वैकेंट राउंड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि यार वैकेंट राउंड में तो मुझे बहुत बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले देखना कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर कोई बढ़िया कॉलेज में आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया, 100% आपको एडमिशन मिल गया, ठीक है, कि बेटा आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फीस वगैरह भर दो, एडमिशन आपको मिल जाएगा, भले ही डॉक्यूमेंट्स थोड़े टाइम बाद आप जो है वो सबमिट कर देना, बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल गया। अब यहाँ पे मिलने के बाद जो पहला वाला कॉलेज कैप राउंड के थ्रू मिला था वहाँ का एडमिशन तो कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज एक साथ आप 2 कॉलेज में सेम कोर्स तो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ का आपको जो एडमिशन है वो कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस एडमिशन को कैंसिल करने के लिए गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि ऐसे कैसे आप कर पाओगे, हम फीस आपको नहीं देंगे, हमारी सीट खाली रह जाएगी तो हम क्या करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती है। ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम फेस जो है वो करना पड़ता है। अब ये प्रोसेस के बारे में गाइस डिटेल में जो है वो दिया हुआ है कि एडमिशन कैंसिल आप इजीली कर सकते हो एंड कोई भी कॉलेज को ये राइट नहीं है कि आपकी फ़ीस वो अपने पास रखे या फिर डॉक्यूमेंट्स अपने पास जो है वो रखे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है गाइस वो लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर एंड यहाँ पे गाइस आप जो है वो देख सकते हो सारी चीज़ें। अब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर गाइस बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो इसमें 80 to 90 पेजेस के बीच में आप जो है वो देखना। तो यहाँ पे आपको 15 नंबर का जो पॉइंट है वो देखने को मिलेगा, जो कि है गाइस कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ फीस, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय इंस्टीट्यूशंस, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो क्या जो चीज़ है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो देखो गाइस, अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो सिंपल आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद गाइस आपको लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एडमिशन कैंसिलेशन करने का, तो उस पर अगर आप क्लिक करोगे एंड वो फॉर्म डाउनलोड करके उस पर साइन करके वो कॉलेज में जो है वो सबमिट करना पड़ता है, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल जो है वो हो जाता है। एंड यही जो है वो यहाँ पे डिटेल में जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट जो है
वो एडमिशन कैंसिल करना चाहता है तो ऑनलाइन आपको कैंसिलेशन का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। ये आप वहाँ पे क्लिक करके जो कैंसिलेशन है वो कर लेना एंड उसको आप प्रिंट निकाल के उसके ऊपर साइन करके वो जो फॉर्म है वो कॉलेज में जो है वो सबमिट कर देना, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉलेज को भी ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है CET सेल ने कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन वहाँ से एडमिशन कैंसिल करता है एंड ये जो साइन कॉपी है सबमिट नहीं भी करता है, तब भी कॉलेज को ये समझ लेना है कि उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो चुका है, ताकि कॉलेज जो है वही सीट किसी और स्टूडेंट को जो है वो दे पाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही सेम जो चीज़ है वो लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा है द इंस्टीट्यूट शॉल कंसिडर ऑनलाइन रिक्वेस्ट मेड बाय कैंडिडेट फॉर कैंसिलेशन एज फाइनल irrespective of whether he has submitted the duly signed copy of system generated application to the institute, ठीक है। तो कॉलेज को भी समझ लेना है कि एडमिशन कैंसिल हो चुका है अगर स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल किया है तो। Upon such cancellation, the candidate shall lose the claim on the seat and such seat shall become available for further allotment, ठीक है। तो सपोज करते हैं गाइस कि मुझे VGTI में एडमिशन मिल गया था एंड मुझे COEP में एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो मैं VGTI का एडमिशन कैप राउंड वाला कैंसिल करता हूँ और वैकेंट राउंड में मुझे COEP मिल जाता है, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, द इंस्टीट्यूट शॉल रिफंड द एंटायर फीस टू द कैंडिडेट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ 1000 रुपीज़ ओनली टूवर्ड्स प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेजेस को क्या बोला है कि आप जितनी भी फीस स्टूडेंट ने भरी थी वो सारी रिटर्न कर दो एंड बस 1000 रुपये आप जो है वो ले सकते हो एज अ प्रोसेसिंग चार्ज, ठीक है। एंड ये भी बोला है कि सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी कॉलेजेस को जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो विद इन 2 डेज़ जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो विद इन 2 डेज़ यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करता है तो कॉलेज को उसका एडमिशन कैंसिल समझ लेना है, साथ ही में उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी रिटर्न करना है एंड सारी फीस बस 1000 रुपये काट के सारी जो फीस है वो भी जो है वो रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है जो कि सबको जो है वो पता रहना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कैंडिडेट शॉल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रिफंड ऑफ हिज और हर फी एक्सेप्ट द सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड कॉशन मनी डिपॉजिट इफ द ऑनलाइन कैंसिलेशन इज इफेक्टेड बाय द कैंडिडेट आफ्टर 5 PM ऑफ द कट ऑफ डेट। अब इसका मीनिंग यही है कि गाइस अगर आप कट ऑफ डेट के 5 बजे के बाद अगर अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करते हो तो आपको अपनी जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ अगर मेरा कैप राउंड में किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ एंड इंजीनियरिंग का अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं 13 तारीख को कॉलेज में जाके अगर 6 बजे, जैसे 13 तारीख की ये कट ऑफ डेट है इंजीनियरिंग की 5 बजे तक, ठीक है। अगर मैं 13 तारीख को शाम को 6 बजे जाके एडमिशन कैंसिल करता हूँ तो फिर गाइज मुझे अपनी जो फीस है वो रिफंड नहीं मिलेगी। तो अगर आपको कोई भी कॉलेज का एडमिशन कैंसिल करना है तो इंजीनियरिंग की 13 तारीख के 5 बजे के पहले आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सारी जो फीस है वो रिफंड मिलेगी एंड डॉक्यूमेंट्स भी मिलेगी। अगर आप कैंसिल बाद में करते हो, 14 तारीख को करते हो, 15 तारीख को में करते हो, तो फिर आपको फीस रिफंड मिलने में जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, इसलिए कट ऑफ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम MBA के लिए फॉलो होगा, 12 तारीख कट ऑफ डेट है MBA के लिए, तो इसलिए बोला कि शेड्यूल देखो उसमें कट ऑफ डेट देखना। यहाँ पे 12 तारीख के 5 बजे के बाद अगर मैं जाता हूँ तो एडमिशन कैंसिल तो हो जाएगा बट फीस जो है वो रिफंड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। इसके अलावा गाइस यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन टू द इंस्टीट्यूट आफ्टर द कट ऑफ डेट, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बाद में करते हो तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा एंड आपको कट ऑफ डेट के पहले अगर आप करते हो तो ऑनलाइन ही करके कॉलेज में चले जाना एंड अपने पैसे जो है वो वापस लेके आना, ठीक है। बट कट ऑफ डेट के बाद अगर आप करना चाहते हो तो फिर कॉलेज के थ्रू ही प्रोसेस होगी, बिकॉज जो ऑनलाइन वाली लिंक है एडमिशन कैंसिल की वो जो है वो तब तक फिर डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला है कि कोई भी कॉलेज जो है वो डॉक्यूमेंट्स की कोई भी जो कस्टडी वगैरह जो है वो अपने पास जो है वो नहीं रख सकते, ये सारी चीज़ें भी जो है वो बताई हुई है। अब काफ़ी सारे कॉलेजेस क्या दिमाग लगाते हैं कि कोई बच्चा गलती से कट ऑफ डेट के बाद अगर अपना एडमिशन कैंसिल करता है तो उसे क्या बोलता है कि देखो आपको ये साल का फ़ीस तो हम वापस नहीं करेंगे, साथ ही में आपको अगले साल का भी फीस आपको हमें जो है वो देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट बोलता है ऐसा क्यों? अब कॉलेज बोलता है कि इसके पीछे ये रीज़न है कि आपके वजह से हमारे कॉलेज का एक जो सीट है वो खाली रह गया एंड इसके वजह से हमारी 2 साल की या फिर 4 साल का कोर्स होगा तो 4 साल की फ़ीस हमें नहीं मिलेगी, तो आपको सभी ईयर का जो फीस है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कट ऑफ डेट के बाद एडमिशन कैंसिल करते हो तो इसके लिए भी गाइज यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, द इंस्टीट्यूशन शैल नॉट एंटाइटल टू रिकवर द फीस फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स from the student seeking cancellation of his admission at any point of time, any point of time, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया
एंड अगर आपको लगता है 1-2 महीने बाद कि अभी भी यार मुझे नहीं करना है, ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर का अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो बहुत सारे कॉलेजेस सेकंड ईयर थर्ड ईयर का फीस भी मांग लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है वो नहीं होता है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि मैक्स वो ईयर का फीस आपको मांगा जा सकता है, बट उसके अगले साल या फिर उसके अगले साल का फीस आपको मांगने का कोई भी परमिशन नहीं है। तो ये भी डॉक्यूमेंट उनको जो है वो दिखा सकते हो अगर आपके साथ ऐसा कुछ जो है वो होता है तो, ठीक है। एंड कोई भी कॉलेज अगर ज़्यादा दिमाग लोगे बोलता है कि नहीं देंगे फीस, अगर आप कट ऑफ डेट के टाइम पे जा रहे हो एंड तब भी बोल रहा है कि नहीं कैंसिल नहीं होगा, फीस नहीं देंगे, ऐसा वैसा, तो उनके मुंह पे ये डॉक्यूमेंट फेंक के मारना है, दिखाना कि देखो ऐसा ऐसा रूल्स में है। एंड अगर आप दिखाते हो गाइस उनके रूल्स सभी सारी चीज़ें एंड सही से उनसे बात करते हो, ऐसे बात करते हो कि आपको सारी जो चीज़ें है वो पता है, बिकॉज जनरली उन्हें जो चीज़ें है वो पता नहीं रहती। काफ़ी सारे लोग न्यूली ज्वाइन होते हैं कॉलेजेस के एडमिशन सेक्शन में जिन्हें खुद कुछ नहीं पता होता है, तो ऐसे लोग भी काफ़ी सारे होते हैं एंड उनको कुछ नहीं पता होता है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट उनको जो है वो दिखा देना। मैं ट्राई करूँगा कि सभी जगह ये डॉक्यूमेंट जो है वो डाल दूँ, या फिर आप इजीली CET सेल से भी इसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिखा देना अगर कोई भी स्टेज में आपको एडमिशन कैंसिलेशन में जो है वो प्रॉब्लम आता है। तो बाकी आप एडमिशन कैंसिल करके फीस भी आपको सारी जो है वो मिल जाएगी एंड वैकेंट राउंड में जो कॉलेज आपको लगा होगा वहाँ पे भी आप जो एडमिशन है वो ले पाओगे। इसके अलावा अगर आपके मन में ये डाउट है कि यार भैया जो वैकेंट राउंड में कॉलेज मिलेगा वो भी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, बट हमारे सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो ये वाले कॉलेज में रहेंगे, तो इस कंडीशन में क्या करना गाइस कि जब आप वैकेंट राउंड के कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे वो जब बोलेंगे कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उन्हें भी पता रहता है कि काफ़ी सारे कॉलेजेस स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका पहले ही एडमिशन हुआ रहता है। तो ये वाला कॉलेज आपको क्या बोलेगा कि जो कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है कैप राउंड के थ्रू, उसका जो एक्नॉलेजमेंट वाला डॉक्यूमेंट है कि यहाँ पे हमारा एडमिशन हुआ है या फिर फीस रिसिप्ट उस कॉलेज का, वो हमें जो है वो दे दो, ताकि हमें पता रहे कि स्टूडेंट का वहाँ पे एडमिशन हुआ है एंड कन्फर्मेशन रहे, ताकि फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो उस कॉलेज दे सके इस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सारे जो रूल्स है वो ध्यान से पढ़ो। ये वाला 15 नंबर वाला पॉइंट जो है देखो, आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन वगैरह में जो है वो पूछ सकते हो, या फिर जो कुछ ज़्यादा बोलता है तो उन्हें वीडियो भी जो है वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो वीडियो लाइक कर देना। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।